हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुमार में। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट हम दोस्तों कैसे निकालेंगे। और उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम में के अंदर भी दोस्तों जल्दी से जल्दी 5 से 7 सेकंड के अंदर आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से मैंने आपको सिखा देना है। और उससे पहले आपको एक वीडियो मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वह वीडियो भी आप वॉच आउट कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो 2 वीडियो में मैंने पहले इसी का दोस्तों ट्रिक नंबर 1 पहले भी अपलोड किया हुआ है, जाकर के वीडियो भी आप वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट कैसे करेंगे। जैसे देखिए, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, √7, √11, √17, मतलब ऐसे नंबर जिनका हम रूट कर ही नहीं सकते। तो फिर भी जैसे देखिए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं √9, √4, √16, ये होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आसानी से सिखा दूंगा। पहले मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाता हूं कैसे आप इसको बनाओगे। ध्यान देना। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं। मान लीजिए √17 का मान हमें दोस्तों निकालना है। और फिर दोस्तों ग्रुप डी और रेलवे और सीजीएल में तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ, रेलवे और ग्रुप डी और एनटीपीसी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और √17 का मान हम कैसे निकालें। दोस्तों हमें याद नहीं करना है, ठीक है, फिर भी हमें इसे निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपनी कॉपी पर आप क्या कर लेना, इस तरफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेना। जैसे देखिए 1, 2, एक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले 4 है, फिर दोस्तों 9 है, फिर दोस्तों 16 है, 25 है दोस्तों, फिर 36 है। ठीक है, और फिर दोस्तों आप बस यहाँ तक लिख लिया आपने। और ठीक है, अब दोस्तों देखना है कि जो ये 17 है, क्या दोस्तों ये जो 17 है ये किसके नियर बाय है। ये 16 के नियर बाय है कि 25। देखिए 9 से भी ये बहुत नज़दीक नहीं है, क्योंकि 16 के एकदम नज़दीक है। तो 16 के नज़दीक है। 16 किसका वर्गमूल है। 16 का वर्गमूल होता है दोस्तों कितना है, 4। बस आपको देखना है किसके आसपास ये संख्या लाई करती है, किसके आसपास ये संख्या मतलब ऐसा आपको देखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको बाहर अपने आप लिख लेना। और जिसके नियर बाय है, मतलब जिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास ये संख्या है, उसका जो रूट है वो कितना है, 4। तो 4 से उसको दोस्तों उसको भाग लगा देना। ठीक है, इतना कम आपने कर लिया होगा √17 का मान। देखिए मैं √17 का मान आपको निकालना सिखा रहा हूँ। और याद रखना दोस्तों, जैसे आप इसे भाग लगाओगे तो 4 चौक 16 दोस्तों आ गया। अब दोस्तों आ गया 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। अब ये 4.25 आपका मान नहीं आया, अभी थमे रहिएगा। अब आप क्या करोगे, जो मान आपका ये निकल के आया उसमें ये वाली ऐड कर देना, ये नीचे वाली संख्या इसमें ऐड कर देना। तो कितना जाएगा दोस्तों, 8.25 आ गया दोस्तों। बस मैंने इसमें ये ऐड कर दिया 8.25। और एक काम और कर देना, क्या, इसे 2 से भाग और लगा देना। बाद में सबसे 2 से भाग और लगा देना। और अब क्या होगा दोस्तों, इसका मान आपका तैयार है। 2 चौक 8, पॉइंट आपका जुगा तू आ जाएगा दोस्तों, 2 इकाई 2, फिर दोस्तों 2 दूना 4, 2 पंजे 20। तो कितना आ गया दोस्तों, 4.1। देखिए आपके अब ये कह रहे होगे कि ये एकदम फिक्स है। मैंने कहा जी नहीं। देखिए यहाँ तक आपका हो सकता है 4.125 है। ठीक है, 4.125 तक तो आपका ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहाँ मतलब √17 का जो मान है वो 4 से ही शुरू होता है, फिर दशमलव। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 4.1, कई दफ़ा यहाँ पर मतलब 1.3 भी हो सकता है। मतलब दशमलव के बाद एक अंक के बाद बहुत सारे गणितज्ञों ने इसमें अलग अलग मान को बताया है। किसी ने यहाँ पर कुछ, मतलब हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आपका 0.1 मतलब दशमलव के 1 अंक तक आप, अगर आपका ठीक है, मतलब बस 1 अंक तक आगे हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ तक आपका एकदम सही है। मतलब कहीं पर आपको ये ऐसा भी दिखाई जा सकता है 4.12, 4. देखिए लगभग में आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है। बस आपको कह देगा 4.13, मतलब आगे से हटा देगा 4.13, इतना इसका मान होता है। तो लगभग में दोस्तों, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये एकदम सही है √17 का मान। अब जैसे देखिए हम इसे दूसरे उससे बनाते हैं, बन तो ये उससे भी सकता है, देख लेते हैं एक बार। देखिए इस 25 से लेके बनाते हैं, तो कितना है इसका दोस्तों, 5।
तो 17 को दोस्तों हम एक बार 5 से भाग लगाते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो आ जाएगा दोस्तों 3.4। कितना आ जाएगा दोस्तों 3.4, ठीक है 3.4 आ गया। इसमें दोस्तों जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे, इसमें से ऐड करोगे तो 8.4, तो ध्यान देना हो गया ना दोस्तों गलत। देखिए जैसे आप इसमें ये ऐड किया और फिर 2 से जैसे भाग लगाया तो दोस्तों 4.2, जबकि ये तो पहले आया ही नहीं था। तो क्या करना, ऐसा मत कर देना, तो जिसके नज़दीक होगा उससे उसे भाग देना है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, √17 का मान आपने निकाल लिया, कैलकुलेटर में एक बार जरूर देखना, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। √19, अब आपको √19 किसके नज़दीक है, √25 के नज़दीक है कि √16 के नज़दीक है। मैंने कहा जी भाई √16 के नज़दीक है, √16 के नज़दीक है, इसका वर्गमूल कितना है 4, तो 19/4। अब आप क्या करोगे, इसमें जैसे ही भाग लगाओगे तो 4 चौक 16, फिर 3 बच गया दोस्तों, 4 सते 28 और 4 पंजे 20। अब आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे 8.75 और इसमें दोस्तों 2 से भाग लगाओगे तो आपका आंसर तैयार है, ठीक है। आपका आंसर दोस्तों क्या है, तैयार है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्या करना, देखिए अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, √85 हम ले लेते हैं। ये जो ग्रुप डी के एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन 2018 में भर्ती हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि √85 का मान आपसे पूछा गया था। मैं कैसे निकालूंगा, इनमें तो दोस्तों किसी के एकदम नज़दीक नहीं है, तो मैं जानता हूँ ये दोस्तों 81 के नज़दीक होता है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो इसका जो रूट होता है दोस्तों, इसका रूट होता है 9। तो हमने क्या किया, 85 को बाहर कॉमन ले लिया और 9 से दोस्तों इसमें भाग लगा दिया, ठीक है। आइए 9 9 81, पॉइंट दोस्तों कितना आ गया 4, फिर दोस्तों 9 चौक 36 4, फिर 9 चौक 36, 9.44 इतना आ गया। और इसमें दोस्तों हमने 9 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 18.44। और इसमें दोस्तों 2 से जैसे भाग लगाओगे तो आपको पता है 2 9 18 और 2 2 यानी कि 9.2, तो यही इसका दोस्तों आंसर था, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम निकाल लेते हैं √97। √97 का मान आप कैसे निकालोगे, ध्यान देना, मैं आखिरी मान आपको निकालना सिखा रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों आप खुद निकाल लेना। √97 कैसे निकालोगे, इसके नज़दीक है 100, तो 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 97 को 10 से आप क्या करोगे, भाग लगाओगे, क्योंकि 100 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है भाई 10 होता है। अब आप क्या करोगे 9.7, इसमें दोस्तों इसमें ऐड करोगे तो 19.7, इसमें आप 2 से भाग लगाओगे तो आपका आंसर तैयार है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूं आपने ऐसा किया होगा, आपकी समझ में भी आया होगा। √97 का मान, अब 2 9 18, फिर दोस्तों आप करोगे 1, देखिए फिर पॉइंट लगाओगे, अब 1 बच गया, 2 8 16, 2 8 16 और आपका दोस्तों फिर बच गया 1 और 2 पंजे 10। ये ऐसा भी हो सकता है 9.843, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसमें पूरा लगभग में, ये लगभग में है, ऐसा बहुत सारी संख्या यहाँ पर रिपीटेशन में रह सकती हैं, तो लगभग में दोस्तों आपका ये मान आता है। दशमलव के 1 अंक के बाद तक ठीक है, अगर ठीक है समझ गए होगा आप इतनी बात को। √97 का मान 9.843 भी हो सकता है, 9.85 भी हो सकता है, इस बात को याद रखना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं आज का ना, रूट में दोस्तों आप क्या करोगे, रूट में 112 का मान निकालोगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये किसके नियर बाई है भाई, 100 के, तो 112 में दोस्तों 10 से भाग लगाओगे भाई, तो √100 का मान 10 होता है और कितना गया 11.2, और इसमें जैसे ऐड करोगे तो कितना गया दोस्तों 21.2 और इस 2 से भाग लगाओगे तो बस आपको पता ही है 10 बच गया, 1 बच गया 0.6, 10.6 के समथिंग, मतलब लगभग में मान इतना आ जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है 10.5432, मतलब बस हमने इसको लगभग में 10.6 लिख दिया। तो याद रखना दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सपोर्ट करो इस चैनल को। कल से तो नहीं है दोस्तों, परसों से मैं एक बार फिर आपको बेसिक, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अगला चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना इस यूट्यूब चैनल को, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर के पास पहुँचाओ। जय हिंद, जय भारत।